गैसों के गतिशीलता सिद्धांत के बारे में बात करते हुए हमें कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, यह सिद्धांत मानता है कि गैस के अणु लगातार गति में होते हैं। यह गति इतनी तेज होती है कि अणु एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन इन टकरावों के बीच का समय बहुत कम होता है। दूसरी धारा यह है कि गैस के अणु एकदम बिंदु के रूप में माने जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके आकार और मात्रा की कोई भूमिका नहीं होती। यह एक सरलता है जो हमें गणनाओं को आसान बनाने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह धारा वास्तविकता से कितनी दूर है? असल में अणुओं का आकार और उनके बीच की दूरी भी महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब हम उच्च दबाव या कम तापमान की बात करते हैं। तीसरी धारा ये है कि गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। यह मानना आसान है, लेकिन जब हम वास्तविक गैसों की बात करते हैं, तो यह धारा अक्सर टूट जाती है। जैसे जैसे हम दबाव बढ़ाते हैं या तापमान घटाते हैं, अणुओं के बीच के बल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चौथी धारा यह है कि गैस के अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता उन्हें गति में रहने और टकराने की अनुमति देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम गैसों को एक कंटेनर में रखते हैं, तो यह स्वतंत्रता सीमित हो जाती है? अणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं और यह टकराव ही गैस के दबाव का कारण बनता है। अब जब हम इन धारणाओं को एक साथ रखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि गैसों का व्यवहार कैसे बदलता है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, अणुओं की गति तेज होती है और इससे दबाव बढ़ता है। इसी तरह जब हम गैस को संकुचित करते हैं, तो अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है और टकराव की संख्या बढ़ जाती है, जिससे दबाव और भी बढ़ता है। गैसों के गतिशीलता सिद्धांत की ये धारणाएं हमें न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मदद करती हैं। जैसे कि जब हम कार में चलते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हवा का दबाव कैसे बदलता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे गैसें काम करती हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती हैं। इस तरह गैसों के गतिशीलता सिद्धांत की ये धारणाएं न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करती हैं।